हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एफएल इंडिया का जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया है FY 25 का, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्वार्टर वन FY 25 के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा एफएल इंडिया का थोड़ा बिजनेस आउटलुक के बारे में जान लें। सो एफएल क्या करता है? एफएल बड़े बड़े जो कंपनीज होता है, जैसे ई कॉमर्स कंपनी हो गया, एफएमसीजी कंपनी हो गया, या दूसरा कोई कंपनी हो गया। सो उसके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो एड रन करवाता है, उसके ऊपर कंपनी पैसा चार्ज करता है। सो यही है कंपनी का बिजनेस मॉडल। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल फेसबुक, गूगल से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कंपनी कॉस्ट पर क्लिक पे मतलब चार्ज करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे जो प्लेटफॉर्म हो गया, कॉस्ट पर व्यू में चार्ज करता है। मतलब कॉस्ट पर क्लिक मतलब क्या हो गया कि मतलब आप लोग हर बार देखोगे कि आप लोग फ्लिपकार्ट या दूसरा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कुछ सर्च किया, सपोज फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। सो आप क्या करते हो कि उसको काट देते हो। तो सपोज कोई भी कारण से उसको मतलब बाई नहीं किया, परचेस नहीं किया। सो उसके 2-3 मिनट बाद ही दूसरे प्लेटफॉर्म में वही चीज का आपको ऐड दिखाएगा। अक्सर आप ऐसे देखते हो। सो एफिल इंडिया है जो ऐसे ऐसे चार मतलब ये सब काम करता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है कि कंपनी मतलब पर व्यू में नहीं करता है। आप अगर वहां पे क्लिक करोगे, मतलब वहां पे जो एड दिखा रहा है आपके प्रोडक्ट का, जो आपने सर्च किया था, उस पे अगर आपने क्लिक किया, तभी आपको मतलब तभी आपने अगर उसको बाय किया, तभी जो एफएल है वो एग्जिस्टिंग कंपनी से पैसा चार्ज करेगा। सो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि एक मतलब प्रोडक्ट में भी एक निश क्रिएट होता है। सो 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 मतलब ऐसे ऐसे जो कॉस्ट पर क्लिक पे क्लिक वाले जो जो बिजनेस मॉडल है, वहां पे ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनी मतलब ज्यादा इन्वेस्ट करता है। सो ये हो गया कंपनी का जो बिजनेस मॉडल हो गया। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर में भी बहुत ग्रो करने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए ना, कोविड के बाद से जब जियो आया है, जो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हो गया है, वो बहुत ही बढ़ चुका है। और कोविड के बाद से जो वर्क फ्रॉम होम का जो एक कल्चर क्रिएट हुआ है, और जो ऑनलाइन जो एजुकेशन का जो कल्चर स्टार्ट हुआ है, सो इससे क्या हुआ है कि जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ही बढ़ चुका है। सो एवरेज इंसान पहले जितना स्क्रीन टाइम लिया करता था, आज वो उससे बहुत ही ज्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम करता है। सो इससे क्या होगा, इससे एप्पल जैसे कंपनियों का फायदा होगा, क्योंकि एप्पल अपना कंपनी को वैसे ही ई कॉमर्स मतलब वो वैसे ही वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रन करवाता है। ओके, सो ये हो गया। और अगर अगर नेक्स्ट 10 साल या 15 साल में भी आप देखो, तो इंडिया में जो है, इंडिया और जो इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री में है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जो मोबाइल यूजर्स है वो बढ़ रहा है। ओके, सपोज आज जो नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स है, वो ज्यादातर जो है 16 to 55 एज में लिमिटेड है। लेकिन आज से 10 साल बाद क्या होगा, वो जो 55 साल का जो आदमी है, वो 65 साल का हो जाएगा, तभी वो मोबाइल यूज करेगा। ओके, और जो एग्जिस्टिंग जो अभी जो बच्चे हैं, जैसे 5-6 साल 10 साल हो गया, वो बच्चे भी 20 साल के तब हो जाएंगे। तब भी वो मोबाइल यूज करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स आने वाले समय में और बढ़ेगा। इससे एफएल जैसे कंपनियों को फायदा हो गया। ओके, सो इसके सो ये हो गया कंपनी का बिजनेस। ओके, सो FY 25 में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ है, वो हुआ है 519.5 करोड़। ओके, सो जो पिछले क्वार्टर मतलब Q4 में था 406.5 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर 27.8% का ग्रोथ हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, एबिटा जो बढ़ा है, एबिटा मतलब जो एबिटा जो बढ़ा है वो है 104.4, जो पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर मतलब Q4 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। Q4 में कंपनी का एबिटा था 79 करोड़। ओके, हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म में मत देखिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में वोलेटिलिटी आ सकता है। ओके, सो कंपनी इंडिया और जो इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्रीज में भी बिलीव करता है, क्योंकि कंपनी का प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, इंडिया का बाहर बाहर जैसे बड़े बड़े इमर्जिंग कंट्री होगा वहां पे भी है। ओके, सो कंपनी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ सेल्स। ओके, सो और कंपनी अगले 5 साल में, ओके, अगले 5 साल में मतलब उनका जो टॉप लाइन है
टॉप लाइन के कंपेयर में बॉटम लाइन उनका उनका ज़्यादा ग्रो करेगा, ये कंपनी का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। सो कंपनी इंडिया और जो बड़े-बड़े जो इमर्जिंग कंट्रीज़ में वहाँ पे अपना बिज़नेस प्रेज़ेंट कर रहा है और दूसरे बड़े-बड़े जो और भी स्टार्टअप्स है, उसके टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का बिज़नेस में जो एक निश क्रिएट होगा, कंपनी का बिज़नेस और बढ़ेगा, ओके? सो कंपनी इंडिया जैसे जो मार्केट है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स है, उसका प्रेज़ेंस बढ़ा रहा है। क्योंकि क्या होगा कि अगर 1-2 क्लाइंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो और कोई भी कारण से उसका अगर बिज़नेस मॉडल खराब हो जाए, सो कंपनी का रेवेन्यू में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ सकता है। तो कंपनी का मानना है कि कंपनी अपने जो क्लाइंट बेस को है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। सो ये हो गया कंपनी का जो एफवाई 25 का गाइडेंस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके?